हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज है हमारा सिंप्लीफिकेशन का 20वां दिन। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसे। चलिए देखिए दोस्तों, ये 62 × 42 प्लस 25% ऑफ 524 और क्वेश्चन मार्क -10 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि अगर ये चीज़ शायद आपको पता होगी, ये माइनस अगर अंदर होता है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाता फिर, है ना। ये तो चीज़ पता होगी आप लोगों को, क्योंकि माइनस का अगर हम स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस प्लस। ठीक है। चलिए फिर करते हैं 62 × 42। यहाँ पे ट्रिक लगेगी भाई, जिसको नहीं पता होगी वो गुणा करता रह जाएगा और 3-4 सेकंड ज़्यादा लगा देगा, फिर ये सवाल 3-4 सेकंड लेट हो जाएगा उसका। ठीक है, इसीलिए गुणा भाई ट्रिक भी आनी बहुत ज़रूरी होती है। क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इकाई का अंक सेम है और दहाई के अंकों का योग 10 है। ठीक है, तो जब भी इकाई के अंकों का योग, वो इकाई के अंक जब सेम हो और दहाई के अंकों का योग, दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो, याद कर लेना ट्रिक। ठीक है, तब कैसे करते हैं सुनो। इनकी गुणा करते हैं, दहाई के अंकों की गुणा करते हैं 24, 6 चौक 24। और जो सेम अंक होता है वो एक बार मतलब जैसे कि 24 से हमने गुणा करी है, जो सेम अंक होता है वो उसमें जोड़ देते हैं 24 में। जितनी इस दहाई के अंकों की गुणा करने पर आता है उसमें सेम अंक जोड़ देते हैं, यानी इकाई वाला अंक। तो 24 2 26, तो लिख लो यहाँ पे 26। अब फिर इसी गुणा करते हैं दहाई का इकाई के अंकों की, 2 दूनी 4। अगर इसी गुणा करने पे 2 डिजिट का नंबर आता है तो ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अगर 1 डिजिट का नंबर आता है, जैसे कि 2 दूनी 4 आया, 1 डिजिट का नंबर आया, तो बीच में 0 लगा के 4 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सीख लेना। ठीक है, आती रहती हैं ये। अब 25% ऑफ 524, 25% की वैल्यू हम जानते हैं 1/4। तो 1/4 से, यानी नीचे 4 है ऊपर सिर्फ 1 है, यानी कुछ नहीं है। तो नीचे जब 4 है ऊपर 1 था, तो 4 से भी काट लेंगे, 4 कम 4, 4 3 12, 4 कम 4, 131 आ जाएगा हमारा। ये इस पूरी की वैल्यू आई है 131। ठीक है, अब ये आ गया x माइनस 10 का स्क्वायर 100। इधर माइनस का है, मैंने कल ही बताया था, इधर प्लस का है, तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जब विपरीत चिन्ह होते हैं इक्वल के इधर उधर तो जुड़ते हैं आपस में, तो इधर आके 231 हो जाएगा। चलो मान लो 231 लिखने से अच्छा कि दिमाग में जोड़ 231 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 231 है। अब ये 2600, ये 200, 2600 200 2800 और 31 4 35, तो कितना हो गया, 28 35 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और मैंने एक जो वीडियो बनाई थी कैलकुलेशन स्पीड वाली, उसमें कमेंट आया था कि जब तक हम ट्रिक लगाएंगे तब तक क्वेश्चन करके आगे निकल जाएंगे। एक ने ये कमेंट किया था। तो भाई इन फालतू लोगों के दिमाग में मतलब चक्करों में मत पड़ना। ठीक है, अगर खुद सोचना, अगर ये ट्रिक काम नहीं आती तो जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उन्होंने 1 हफ्ते क्लास ली थी सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड की, और उस क्लास में आगे बच्चे कमेंट करते थे कि सर ये क्या आप फालतू को पढ़ा रहे हो, आगे हमें सिलेबस कराओ, सिलेबस पूरा कराओ। भाई वो टीचर है, ठीक है, वो इंसान टीचर है और 10-20 साल का एक्सपीरियंस है उसे। तो वो जो पढ़ा रहा है वो कुछ चूतिया तो है नहीं जो पढ़ा रहा है, वो काम की चीज़ ही पढ़ा रहा है ना। तो मैंने तो 7 क्लासेस पूरी की थी, अच्छे से की थी, उसको उनका रिवीजन भी करता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे हेल्प कर रही हैं, है ना। तो ये जो कमेंट करते हैं कि ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, तो इन फालतू लोगों के चक्कर में मत पड़ो। आप जो मैं बता रहा हूँ वो करो, ठीक है, या फिर जो आपके क्वांट के टीचर बता रहे हैं वो आप करो, क्योंकि भाई टीचर का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, उन्हें पता होता है क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। x% ऑफ 625, इसे तो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे इसे इधर लिखना चाहिए था कायदे में, तो चलो कोई बात नहीं, हमें समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, क्या करना है फिर, 30 को हम इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कि आप गुणा करके 1/5 लिख रहे हैं, ये सब कोई जरूरत नहीं है। हम जब भाग करेंगे डायरेक्ट करो, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 26। ठीक है, अब 80% की वैल्यू होती है 4/5। कैसे, अब याद नहीं है तो कैसे याद करेंगे, जैसे कि 20% की भाई याद ही होनी चाहिए 1/5। 20 का 4 गुना होता है तो यहाँ 4 से 4 लिख दो। 20 का 4 गुना 80 होता है, तो ये वाली वैल्यू तो 80 हो जाएगी, मतलब 4 गुना हो जाएगी। जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे 4/5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लिया करो। अब 60 की क्या होगी, 20 का 3 गुना 60 होता है, तो यहाँ 3/5 हो जाएगी। इस तरीके से याद कर लिया करो। ठीक है, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। तो 4/5 हो गया, ऊपर 4 नीचे 5, इसे काट दो, इसे 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दो, 4 एकम 4 400, 4 चौक 16, 560, 560 लिख लो, और 4 चौक 24, नहीं 4 चौक 16 यार, सॉरी
मैं भी क्या बता रहा हूँ। तो कितना हो गया 7 6 5 576 हो गया। ठीक है, अब 2950 से गुणा करनी है, तो हमें भाई 50 29 गुणा करने हैं, तो हम पता चले हम ऐसे 29 लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं, फिर गुणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। देखो 29 की और 50 की, अगर जैसे पहाड़ा तो में आता नहीं 29 का कि हम पढ़ें, ठीक है, हमने 25 तक याद करा है, लेकिन हो सकता है किसी को आता हो तो वो 29 की डायरेक्ट 5 से गुणा करेगा, आंसर लिख देगा। लेकिन हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 100, 5 9 5 45, 145 और 0 लिख दो, सब खत्म कहानी। ये तो था 5 दूनी 10 100, 5 9 45, ये आ गया, और 0 लास्ट वाला, खत्म। ठीक है, 29 का पहाड़ा भी पढ़ सकते थे हम, ईजी हो सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ 25 तक ही आते हैं, तो मैं बाद में ट्रिक ऐसे ही लगाता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत कम ही, मैं 25 तक ही मेरा काम चल जाता है, इसलिए मैंने आपसे ही 25 तक ही बोला है। ठीक है, आपकी इच्छा आगे याद कर सकते हो आप। फिर से करते हैं, क्या करेंगे, ये 26 इधर प्लस का, इधर था कि माइनस का हो जाएगा, यानी इनमें से घटेगा तो हम यही घटा लेते हैं। 6 से 6 घट गया, और 70 में से 20 घट गया, हो गया 550। ये 550, ये 1450, तो 1400 में 5, अरे यार, अब ठीक है, तो 500 में 1400 जोड़ दिया, 1900, 50 50 100, यानी 2000। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ उतर जाएगी, बराबर में आया 2000। तो चलो लिख ही लेता हूँ, 625 x बटे 100। इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, इसे डायरेक्ट इधर उधर करके काट देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो यहाँ पे कर देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, इसको x बराबर 2000, अब जो ये बटे में गुणे में चला जाएगा, और ये गुणे में ये बटे में आ जाएगा। ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे काट सकते हो, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। फिर भी क्या करेंगे हम इसको, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर जैसे ऐसे भी काट सकते हो, लेकिन हमें तो ईजी बनाना है, जल्दी करना है, ताकि गलती भी ना हो। अब 625 को 25 गुणे 25 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200। अब हमने 200 काटा है, 0 तो नहीं काटा ना, तो 0 इसमें लगा देंगे। 8 चौक 32, 320 इसका आंसर हो गया। लो, हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, चलिए इसे करते हैं। 17 का स्क्वायर सबको पता है 289, माइनस इसकी वैल्यू 1/5, 5 से काटो 5 अट्ठे 40, 80 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 324 सबको पता है 18 का वर्ग होता है। ठीक है, बहुत ईजी था ये तो समझो ऐसा था कि ये सिर्फ बिना पेन चलाने, मतलब पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। ठीक है, और ये 5 सेकंड का था बस। चलिए इसे कर लेते हैं, इसके आगे कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है, घटाना है। कैसे घटाएंगे, 80, ये वाला 80 घटा दो, खत्म कहानी। लो, यहाँ बचा 209, और यहाँ बचा 18 प्लस 18, ये 80 से 80 कट गया, खत्म। अब बचा 18 और 209। अब क्या कहते हैं, 9 8 कितना होता है, 17, 17 और 10 कितना होता है, 27, 227 आंसर हो गया। इसे करने की जरूरत थी, पेन से मुझे नहीं लगता पेन चलाने की जरूरत थी भाई। हम माइंड में, हाँ चलो 289 लिख लेते हैं, यहाँ पे 80 लिख लेते हैं, यहाँ पे 18 लिख लिया, काम खत्म। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। ये भी इजी है दोस्तों। ये अच्छा, ये मैं सोचना कि मैं इजी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक्चुअली मैं एक बुक से कराता हूँ, तो लाइन से करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे लेके आता हूँ। इस समय इजी चल रहे हैं तो भाई इजी आ रहे हैं। ठीक है, पीछे अभी हार्ड भी चल रहे थे तो हार्ड लेके आए थे। ठीक है, तो ये बैंक की ही बुक है। ठीक है, तो ये मैं सोचना कि मैं कहीं से छाट के लेके आ रहा हूँ, इजी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब बैंक में जो मैं जिससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसी ही बुक है। ठीक है, मतलब बैंक की ही बुक है वो। चलिए इसे करते हैं। 20% ऑफ 650, तो यहाँ करने जाओ है नहीं, 1/5 लिखो, 5 से 5 एकम 5, 5 या 15, 130 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब 25, 1/4, इसे भी करने की जरूरत नहीं, 1/4, 4 चौक 16, 40 आ गया, बराबर x गुने 100। क्या करना है, अब 13 की 4 से गुना करो, 13 चौक 52, 52 में डबल 0 लगा दो, बस खत्म कहानी, 5200 हो गया। ठीक है, बराबर 100। अब ये 100 सॉरी 100 गुने में है तो बटे में जाएगा, यानी कट जाएगा। तो ये चलो मैं लिख देता हूँ यार, यहाँ पे x गुने 100, तो ये गुने में है तो बटे में जाएगा, यानी यहाँ पे 100 आएगा तो डबल 0 कट जाएंगे, यानी 52 इसका आंसर आएगा। तो 0 से डबल 0 काट दो, x बराबर 52 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज से क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि आते नहीं है, क्लर्क लेवल में आते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा लास्ट क्वेश्चन, चलिए करते हैं इसको। 126 को भाग करनी है 49 से, मतलब अंडर रूट। तो ये देखो इसे कैसे करेंगे, 126 है, ये हम 7 है। ठीक है,
क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, ये तो पता है, तो इसे 7 मान लो डायरेक्ट, ठीक है। अब 7 को हम 26 से कैसे भाग करें, तो हम भाग करेंगे, क्या आएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 5, 7 अठे 56, ये हो गया एक तरीका। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा 7 कि यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 26, तो मेरे दिमाग में एकदम से बात क्लिक हुई कि 18 सत्ते 126 होता है। तो मैं यहाँ पे 7 एकम 7 ऐसे 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 भाग करने से अच्छा है कि मैं सीधा 18 लिख देता यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो पढ़ा आता है 18 का, तो 18 सत्ते 126, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गया ना। देखो ये था 7 का स्क्वायर, लिख दूँ क्या, चलो लिख देता हूँ, ये 7 का स्क्वायर था, मतलब ये अगर ये अंडर रूट से हट जाएगा ना, ये तो अब मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ये 7 है, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर था तो अंडर रूट से हट गया। अभी 26, हम 7 को इससे भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 अट्ठे 56, ठीक है। तो ये 18 सत्ते 126 हुआ, नहीं हुआ, ये मुझे याद था, तो मैं यहाँ पे ऐसे भाग करने से अच्छा है कि डायरेक्ट मैंने 18 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होंगे। तब यहाँ पे क्या आता है, गुणा, सॉरी प्लस आएगा, प्लस x गुणे 12 बराबर 75। 75 की वैल्यू 3/4, ठीक है, क्योंकि 25 की वैल्यू होती है 1/4, और 75 की 25 का 3 गुना 75 होता है, तो उसका भी 3 गुना हो जाएगा 1/4 का, तो 3/4, तो 3/4 लिख देता हूँ। चलो ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, अब दिमाग में करो, 3/4 करा, 4 से 8 काटे, 4 8 32, 80 आ गया, 8 3 24, सीधा 240 लिख दो यहाँ पे, इस तरीके से करना था, लेकिन मैं बस समझाता हूँ इसलिए कर देता हूँ, ठीक है। 15 दूनी 30, ये हो गया 270, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। अब 18 और 12x, इसे 12x मान लो, मतलब वो मानना क्या है, तो है ही 12x, ये 18 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 18, तो यहीं पे घटा लेते हैं। क्या करेंगे, 10 70 में से घटा दिया, 60 बचा, 60 में से 8 घटा दिया, बचा 52, 252 बचा x, मतलब 12x। अभी इधर जाएगा बटे में, 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे 1 बचा, 12 एकम 12, x बराबर 12। था कुछ, बस देखने में टफ लग रहा था, कुछ था, 5 से 6 सेकंड में ये सवाल हो सकता था आराम से, ठीक है। चलिए फिर आज के यही 5 क्वेश्चन थे। मुझे लग रहा है लेवल तो इजी था, लेकिन अच्छे थे, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे थे। ये भी आते हैं, ऐसी बात नहीं आते हैं, क्लर्क लेवल में आते हैं ये, ठीक है। जैसे कि आरआरबी जो क्लर्क होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही मिले या फिर इसी लेवल के मिलें, थोड़ा सा अप भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना, हमें तो देखो सिंप्लीफिकेशन क्या है, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी अच्छी सिंप्लीफिकेशन होता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर यही था आज का, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।